नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव जिसका नाम काली गांव था। यह गांव जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय और डरावना भी। यहाँ की शांत हवाएं भी कभी कभी किसी अनहोनी की चेतावनी सी लगती थी। काली गांव के बारे में स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ रात होते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और अजनबियों को यहाँ रात में ठहरने से सख्त मना किया जाता था। गांव के पुराने लोगों के अनुसार सैकड़ों साल पहले यहाँ एक श्रापित साधु आया था जिसने इस गांव को अपने श्राप का शिकार बनाया। उसके मृत्यु के बाद से ही यहाँ अजीब घटनाएं घटने लगी। गांव के मंदिर को श्रापित माना जाता था और वहाँ जाना मना था, लेकिन इसके बावजूद हर नवविवाहित जोड़ों को एक खास रात मंदिर में बितानी पड़ती थी। जो जोड़ा इस परंपरा का पालन नहीं करता उसके साथ बुरा होता था। अंजलि और रवि शादी के बाद पहली बार गांव आए थे। रवि के परिवार का यह पैतृक गांव था जहां उसने अपना बचपन बिताया था, लेकिन बड़े होने के बाद वह कभी वापस नहीं आए थे। उसकी नई दुल्हन अंजलि गांव के पुराने रिवाजों और कहानियों से अनजान थी। जब वे गांव पहुंचे तो उन्हें गांव के लोगों की आंखों में उनके प्रति कुछ अजीब सा दिखा। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी कि उनकी पुरानी परंपरा का पालन करना होगा, जिसमें उन्हें एक रात गांव के पुराने काली मंदिर में बितानी होगी। अंजलि इस बात को पहले तो मजाक समझी, लेकिन रवि ने उसे गांव की भूतिया कहानियों के बारे में बताया। उसे भी यह रिवाज बेकार सा लगता था, पर गांव वालों का कहना था कि अगर उन्होंने यह नहीं किया तो वे किसी अनहोनी के शिकार हो सकते हैं। विवाह के तीसरे दिन रवि और अंजलि को मंदिर में भेजा गया। मंदिर गांव के बाहरी इलाके में स्थित था और वहां जाने का रास्ता काफ़ी डरावना था। घने पेड़ों से घिरा रात के अंधेरे में बिल्कुल वीरान रास्ता था। मंदिर के पास पहुंचते ही अचानक तेज हवाएं चलने लगी, जैसे कोई अनजानी शक्ति वहां मंडरा रही हो। मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुरानी मूर्ति थी जो धूल और जालों से घिरी हुई थी। चारों ओर घना अंधेरा था, बस एक पुरानी दिया जल रही थी। रवि ने अपने डर को छिपाने की कोशिश की, लेकिन अंजलि की आंखों में साफ साफ डर दिखाई दे रहा था। रात गहराती जा रही थी। अचानक मंदिर में अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। पहले तो दोनों ने इस आवाज़ को नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर अंजलि को मंदिर के एक कोने में कुछ हिलता डुलता नजर आया। वहाँ एक परछाई थी, लंबी काली, लेकिन उसकी परछाई इंसानी नहीं लग रही थी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। अंजलि और रवि दोनों काँप रहे थे। अचानक मंदिर की पुरानी मूर्ति के पास एक जोरदार चीख की आवाज़ आई और जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, वहाँ खून से सनी आकृतियाँ नजर आईं, जिन्हें देखकर दोनों का दिल थम गया। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर का दरवाज़ा खोला। अंदर अंजलि बेहोश पड़ी थी और रवि का चेहरा मुरझाया हुआ था, जैसे उसने किसी भयानक चीज़ का सामना किया हो। गांव वालों ने अंजलि को होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उसने आंखें खोलते ही एक जोरदार चीख मार दी। कहते हैं उस रात अंजलि और रवि ने जो देखा था वह गांव के श्राप का नतीजा था। मंदिर के अंदर वे आत्माएं थीं जो वर्षों से भटक रही थी और जिनका मुक्ति मार्ग कोई नहीं जानता। वे आत्माएं हर नवविवाहित जोड़े को डराकर श्राप से मुक्त होने की कोशिश करती थीं, परंतु कोई भी जीवित रहकर उनका रहस्य सुलझा नहीं पाया। अंजलि और रवि गांव से वापस तो लौट आए, लेकिन उनके जीवन में फिर कभी समानता नहीं आई। अंजलि अक्सर रात में चीखने लगती थी और रवि ने कभी उस मंदिर की बात किसी से नहीं की। दोनों जानते थे कि काली गांव के उस श्रापित मंदिर में कुछ ऐसा है जिसे कभी उजागर नहीं किया जा सकता। कहते हैं आज भी काली गांव के उस मंदिर में हर नवविवाहित जोड़े को भेजा जाता है और हर बार वहां से कुछ ऐसा घटित होकर लौटता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक नई हॉरर स्टोरी के साथ।